देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। फॉर्मेल्डिहाइड एट एससीएन यानी हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म डैश द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ऑफ CN नेगेटिव एट इलेक्ट्रोफाइल कार्बन प्लस। देखो होता क्या है, ये होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड जिसके अंदर एक पोलर बॉन्ड होता है, C पार्शियल पॉजिटिव O पार्शियल नेगेटिव। जब SCN अटैक करता है तो डबल बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और देखो ये जो CN है ये यहाँ आ जाएगा कार्बन के साथ, भाई ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐड करता है, और ये O और H आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगी साइनोहाइड्रिन, तो ऑप्शन में इन्होंने ही दिया था फेनाइल हाइड्रिन, हेमी एसिटिल साइनोहाइड्रिन, तो करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स साइनोहाइड्रिन। फिर एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू उस पेपर की, द कार्बोनाइल बॉन्ड इज डैश इन ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड द एडिशन ऑफ वेरियस रिएजेंट्स across the carbon to oxygen double bond of carbonyl group is characterized by active hydrogen। तो ये बॉन्ड होता कौन सा है, तो अभी तो जिक्र कर चुका हूँ, कार्बोनाइल बॉन्ड जो होता है एक पोलर बॉन्ड होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोलर बॉन्ड। ये अब एग्जाम में इतनी खतरनाक एमसीक्यूज भी आई हुई हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एड्स हाइड्रोक्सल अमाइन। अच्छा पहले तो हाइड्रोक्सल अमाइन का फार्मूला भी कई बार पूछ चुके हैं, क्या होता है NH2OH टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट कॉल। अब देखो ये जो है ना NH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना H2N.OH। बात एक ही है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाते हैं तो फाइनल ये प्रोडक्ट बनती है। अच्छा इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ऑक्साइन। लेकिन बात जहन में रखो, आप बोलोगे चलें सर आंसर C करेक्ट हो गया, एक और नाम भी होता है फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन। हो सकता है एक ऑप्शन में ऑक्साइम की जगह कभी फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन दिया हो, या ऑक्साइम और फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन दोनों दिए हो, बोथ हैं इनमें। अब ज़रा फार्मूला और से समझो, भाई कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, वो फॉर्मेल्डिहाइड में भी था। कार्बन का डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, फिर नाइट्रोजन का बॉन्ड है OH के साथ, तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट। फिर देख लो कार्बन का डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सिंगल सिंगल, दो वैलेंसी हो गई कार्बन की, फिर दो ही हो गई। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3, 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक यहाँ। ऑक्सीजन की 2 होती है, एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। बच्चों बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। व्हेन एल्डिहाइड आर वार्म्ड विथ फेलिंग सोल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट ऑफ डैश इज फॉर्म। अब ये नहीं पूछ रहे कि क्या क्या फॉर्म हो रहा है, रेड पीपीटी किस में आएंगे, एसिडल ऑक्साइम क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मिक एसिड या कुप्रिक ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर है वैसे कुप्रस ऑक्साइड CO2O। कैसे भाई, फॉर्मेल्डिहाइड में जब हम कॉपर हाइड्रोक्साइड विद NaOH मिलाते हैं और वार्म करते हैं तो एक चीज़ तो सोडियम फॉर्मेट बनती है, ये जो चीज़ है ना सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा जो बनता है CO2O। CO2 आखिर होता क्या है, ये कहलाता है कुप्रस ऑक्साइड। और जो रेड कलर की पीपीटी हैं रेड प्रेसिपिटेट, ये किसके होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्यूप्रस। बड़ी प्यारी एमसीक्यूज है। फॉर्मेल्डिहाइड एड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेज हेमी एसिडल इज फॉर्म एंड इन द सेकेंड स्टेज डैश इज फॉर्म। पहले तो हेमी एसिडल का फार्मूला देख लो, C के 2 तरफ है जो कि हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन में होता है, एक तरफ OH और फिर OC2H5 पहले स्टेज में बनता है, और ये प्रोडक्ट कहलाती है हेमी एसिडल। हेमी एसिडल में C के 2 तरफ H, एक तरफ OH और एक तरफ OC2H5। लेकिन जब हम सेकंड स्टेप लेते हैं तो बनता है ये प्रोडक्ट जो कि एसिडल कहलाता है, ऑप्शन डी। अब देखो एसिडल में भी कार्बन के 2 तरफ तो H है, लेकिन अब बाकी दोनों तरफ क्या है, OC2H5। बच्चों ये सब अच्छी तरह याद होना चाहिए, फार्मूला भी पूछ चुके हैं एसिटल का भी एग्जाम में और हेमी एसिटल का भी, ठीक है जी। तो हेमी एसिटल के फार्मूले में और इसमें क्या फ़र्क है भाई, दोनों में HH है, एक में दोनों तरफ OC2H5 है, ठीक है, और एक में जो है एक तरफ OH है OC2H5 के। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। फॉर्मेल्डिहाइड एड्स फेनाइल हाइड्रासेन इन नॉर्मल
मैनर टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। अब पहले तो यार ये फेनाइल हाइड्राजिन क्या होता है? देखो फेनाइल का फार्मूला तो C6H5 होता है, सबको पता है। पहले इसके साथ NH है, फिर NH2 है, समझ में भी आती है बात, ठीक है जी। अब इसको जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर बाय प्रोडक्ट तो यहाँ भी बनेगी, और क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट कहलाती है फेनाइल हाइड्राजोन, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब फेनाइल हाइड्राजोन होता कैसे? देखो यहाँ भी वही बात है, कार्बन के 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से शेयर हो गई। अच्छा, जिस तरह ऊपर था हमारा फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन या ऑक्साइन में, कार्बन नीचे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, अब यहाँ नाइट्रोजन दोबारा नाइट्रोजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन के एक तरफ H है, एक तरफ C6H5 है। दोबारा देख लो यार, ये हो गया कार्बन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन, फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और अब इस नाइट्रोजन की एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ C6H5। तो बाज़ों का फार्मूले भी पूछे गए कि भाई फिनाइल हाइड्राजोन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, या ऑजाइम का फार्मूला क्या होता है, या ऑजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड अमाइन। और इवन ये फार्मूले भी पूछे जा चुके हैं, जैसा कि फिनाइल हाइड्राजीन इसका फार्मूला, और हाइड्रोक्सल अमाइन इसका भी फार्मूला, ये सब पूछे जा चुके हैं पेपर। बड़ी हेम MCQs बहुत पेपर में रिपीट हुई है। फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंस polymerized in the presence of dilute sulfuric acid. On heating, it forms a trimer known as acetyl phenylhydrazine, oxime, metaformaldehyde, cyanohydroxine। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड में जब डाइल्यूट H2SO4 हीट करोगे तो ये बनेगा मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 62 होता है, ये भी याद रखो। देखो ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग गलती कर जाते हैं यार। देखो बेंजीन में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में। यहाँ देखो एक कार्बन ये 2 ऑक्सीजन से, फिर ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन से, और फिर ये दोनों कार्बन इस ऑक्सीजन से। अब कार्बन की वैलेंसी तो 2-2 पूरी हो गई तीनों ऑक्सीजन की, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-2 है ना। कार्बन की लेकिन 4 होती है, तो ये कार्बन भी इन 2 हाइड्रोजन से, वो कार्बन भी इन 2 हाइड्रोजन से, और वो भी इन 2 हाइड्रोजन से। फिर एक अलग से MCQs आती है कि मेटाफॉर्मेल्डिहाइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 62 डिग्री होता है। तो इस ऑप्शन का तो आंसर क्या होगा, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड पोलिमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन हीटिंग, इट फॉर्म अ ट्राइमर नोन हैज, तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। MCQs, फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस सिल्वर मिरर व्हेन रिएक्टेड विद नेसल रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, गिरेक्नॉर रिएजेंट। तो करेक्ट आंसर है टॉलन रिएजेंट। देखो भाई इस तरह से ये होता है टॉलन रिएजेंट। इसके साथ मिलते हैं जो बैठा हुआ सिल्वर का निशान है एरो, एक इसको जाहिर कर रहा है सिल्वर मिरर को, ठीक है जी। और इस सोल्यूशन को हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलन रिएजेंट या IUPAC नेम डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। पूछो बहुत है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज नेसल रिएजेंट, गिरेक्नॉर रिएजेंट या टॉलन रिएजेंट। तो करेक्ट आंसर है टॉलन रिएजेंट। अब इस टॉलन रिएजेंट का फार्मूला आखिर क्या होता है, बहुत आ चुका है पेपर में, AgNH32OH। इसका IUPAC नेम क्या होता है टॉलन रिएजेंट का, ये भी आ चुका है, डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ सकते हैं कि डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो टॉलन रिएजेंट। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड को हम टॉलन रिएजेंट से मिलाते हैं तो देखो ये सिल्वर मिरर बना, अमोनियम एसिटेट बना, अमोनिया और ये होता है टोटल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा MCQs है, फॉर्मेल्डिहाइड एड्स हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट कॉल्ड एसिडल फेनाइल हाइड्रोक्सिन, ऑक्साइम, हेमी एसिडल, साइनोहाइड्राइन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलाओ NH2OH, तो ये देखो कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और एक क्या बनेगा OH। ये चीज़ क्या कहलाती है प्रोडक्ट, ऑक्साइन। ये क्या प्रोडक्ट कहलाती है, ऑक्साइन। में IV MCQs, टॉलन रिएजेंट इज अमोनिकल कॉपर क्लोराइड, अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका सही करेक्ट आंसर है अमोनिकल AgNO3। ये जी बहुत ही अच्छा है।
When acetaldehyde is heated with Fehling solution, it gives red PPT of CuO, copper, Cu2O, Cu plus CuO। तो इसका करेक्ट आंसर है Cu2O। ठीक है। एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड को जब हम हीट करते हैं फेलिंग सोल्यूशन में तो रेड कलर के पीपीटी देते हैं। और वो रेड पीपीटी आखिर किस चीज़ के होते हैं? तो होते हैं Cu2O के। बच्चों CnH2nO आखिर किस फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला है? ये दो का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एल्डिहाइड और एक कीटोन। यही वजह है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आखिर बनाते कौन है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो बनाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब कीटोन में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है। कीटोन में अगर कार्बन की तादाद 3 से लेकर 12 तक हो तो लिक्विड होते हैं, 13 से अबव हो तो सॉलिड होते हैं। और से सुनिएगा, कीटोन में अगर कार्बन की तादाद 3 से लेकर 12 तक है तो लिक्विड होंगे, लेकिन 12 से अबव यानी 13 से ऑनवर्ड सॉलिड होंगे। अब अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन हो, और से सुनिए मेरे अल्फाज के, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। लेकिन एल्डिहाइड दो टाइप के हो सकते हैं, एक कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक कहलाता है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अब आखिर इसमें क्या फ़र्क है? देखो मैंने कहा एल्डिहाइड की शर्त ये है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक साइड पे हाइड्रोजन। एल्डिहाइड में एक साइड पे तो हाइड्रोजन होता है, दूसरी साइड पे अब देखो हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन में दोनों तरफ क्या होते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड या इसको मीथानल भी कहते हैं। जबकि एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड में, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने एल्डिहाइड हैं, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। अब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे कोर्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड वाहिद है जो क्या है? गैस है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर 2 से लेकर 10 नंबर वाले कार्बन लिक्विड होते हैं और 11 से अबव क्या होते हैं? सॉलिड। 2 से 10 वाले लिक्विड, 11 से अबव सॉलिड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के हवाले से बड़ी अहम बात है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की आप रिडक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिडक्शन, तो बनता है मीथानॉल। मीथानॉल की प्रॉपर्टी में हम पहुंच चुके हैं। और अगर मीथानॉल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या बन रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यानी जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड। ठीक है। मीथानॉल की अगर कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? मीथानॉल। देखो मीथानॉल में भी एक कार्बन है और जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड या मीथानॉल कहते हैं इसमें भी एक कार्बन है। लेकिन कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लो, उसकी जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। और इसी तरह कोई भी एल्डिहाइड लो, जब भी उसकी रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, एग्जाम में आया हुआ सवाल, इन IUPAC सिस्टम एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड अल्केन, अल्कीनॉल्स, अल्कानॉल्स, अल्कानल्स। इसका करेक्ट आंसर है अल्कानल्स। अल्कानल्स, क्योंकि अल के नाम पर प्रीफिक्स एंड होता है। देखिए इसके बाद बड़ी अहम बात, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा कहलाता है एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। आखिरकार फॉर्मेल्डिहाइड को हम क्यों अलग करते हैं? क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन के H है और ये वाहिद है जो गैस है। -21 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और एल्डिहाइड अदर देन क्या? फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है एक तरफ H, एक तरफ R यानी अल्काइल। अब मेरे भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। तो यहाँ से गौर से देखो फार्मूले में कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1, 4 हाइड्रोजन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 4 में से हमेशा रखो कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे? 2। ऑक्सीडेशन के नतीजे में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और दिख भी रहे जनाब, बिल्कुल बड़ा आसान तरीके से आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। नीचे देखें कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन कराते हैं यानी 2 हाइड्रोजन ऐड अप कर लें, खुद सोचो यार, जब मीथानॉल में से 2 हाइड्रोजन निकाले थे तो मीथानल, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है? मीथानल।
तो मीथानल यानी फॉर्मेल्डिहाइड में जब 2 हाइड्रोजन प्लस करोगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, मीथानॉल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन करोगे, हाँ जी, तो ये भी मैंने शुरू में अपनी मैजिकल ट्रिक में बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये देखें बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, यानी सबसे पहला। तो देखो एक तो हो गई ऑक्सीडेशन, एक हो गई रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ करें, यानी सारे काम हम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो सारे सारे कुछ ऐसा बन गया सारो, यानी कैनी सारो। कैनी सारो में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं। यार दो दो चीज़ें कर रहे हैं तो दो दो फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए होंगे, भाई समझ में आ गई बात। अच्छा यार, जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन की थी तो मीथानॉल बना था, यहाँ भी बनेगा, ओके। और जब ऑक्सीडेशन की थी तो HCOOH बना था मेरे भाई, मगर मसला चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास सोडियम है, ये सोडियम भी तो कहीं आना है, तो HCOOH की जगह HCOONA बन जाएगा, यानी सोडियम एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान है, तो इस तरकीबें मेरी ध्यान में रखो, कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या ओके प्यारे बच्चों, बड़ी अहम बात, मैंने जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन की तो बन गया मीथानॉल। आखिरकार फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, तो ये बनेगा मीथानोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड का केस। जिस तरह हर एल्डिहाइड की रिडक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, वैसे ही हर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हमने मीथानल यानी फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो मीथानोइक एसिड बना। अगर हम यहाँ इथानल लेंगे यानी 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड या इथानोइक एसिड, यानी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बड़ा काम का रिएक्शन है कि जब भी ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में किसकी, एल्डिहाइड की, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बड़ी अहम बात, एक तो हो गई इसकी रिडक्शन, एक हो गई ऑक्सीडेशन। क्या फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं, जी हाँ। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ये एबिलिटी है कि इसका एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है। आइए ज़रा प्रोडक्ट देखते हैं। रिडक्शन के केस में बनाए मीथानॉल और ऑक्सीडेशन के केस में बनाए HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड। चलें देखते हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की खास बात, इसका एक खास रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होती है। ये सवाल बहुत आता है, ठीक है जी, कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होती है। तो देखो, जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, मीथानॉल। अच्छा जी, मीथानॉल तो वहाँ भी बना था, बिल्कुल बना। और मैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2 इसलिए ले रहा हूँ भाई क्योंकि 2 का भी काम करा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। और बना था HCOOH। लेकिन बच्चों अब जाहिर है बिल्कुल एक्यूरेट HCOOH तो नहीं बनेगा, क्योंकि अब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम से। तो HCOO तो अभी भी आया, बस H की जगह क्या आ जाएगा, Na, सोडियम फॉर्मेट। और इस रिएक्शन को कहते क्या है, कैनी सारो। पेपर में सेकेंड ईयर में भी बहुत आता है सवाल कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैनी सारो। देखो अब इसको ऐसे रख सकते हो ना, सारो यानी सारे, सारी बातें, सारी यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। ऐसे मैं ध्यान में याद रखाता हूँ, कैनी सारो, सारे यानी सारे काम, ठीक है। और Na, सोडियम का जिक्र भी आ रहा है, उल्टा आ रहा है यहाँ पे, पहले Na फिर ये, ठीक है। तो जनाब सोडियम के साथ हो रहा है कैनी सारो। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2nO1। बेसिकली बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है। अब दूसरी तरफ क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन होगा या दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। अब अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो एक गैस होगा, इसका नाम मीथानल या फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे कॉमन या सबसे सिंपल या एग्जाम के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ आर है तो मैं इसको कहता हूँ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये जो पहला वाला फॉर्मेल्डिहाइड है यानी 1 कार्बन वाला ये गैस है, 2 से 10 कार्बन वाले लिक्विड, देखें सारे बड़े अहम पॉइंट हैं एग्जाम में आते हैं, 11 से अबव वाले सॉलिड
और C1 से C4 वाले सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लोअर मेंबर की अनप्लेजेंट स्मेल होती है, हायर मेंबर की फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है जी। इनमें जो पहला कंपाउंड है मीथेनॉल, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है -21 डिग्री सेंटीग्रेड, और शदीद इरिटेशन प्रोड्यूस करता है स्किन को, आइज़ को और थ्रोट को। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स नोन हैज। अब ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन बी है कार्बोजिल ग्रुप, ऑप्शन सी है फंक्शनल ग्रुप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज थी। फॉर्मेल्डिहाइड पजेस एक्टिव हाइड्रोजन एटम attached to carbonyl group which is easily oxidized when formaldehyde is treated with oxidizing mixture K2Cr2O7 concentrated H2SO4। तो देखो अब फॉर्मेल्डिहाइड का ये हाइड्रोजन बड़ा एक्टिव होता है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H और O आपस में मिल जाएंगे और यहाँ पे देखो OH बन जाएगा, यानी क्या बना? फॉर्मिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। वेरी बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। एसीटोन ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म। बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि याद रखो एल्डिहाइड या कीटोन अगर इनका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड का करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल, एसीटोन का करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इनकी ऑक्सीडेशन पे हमेशा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? अगर एसीटोन है तो बनता है इथानोइक एसिड यानी एसिडिक एसिड, जिसका मशहूर कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। इसके बाद है बच्चों एसीटोन की प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या था? 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, कितने हाइड्रोजन थे? 8। मैंने जब इसकी ऑक्सीडेशन की थी तो एसीटोन बना जिसके अंदर 6 हाइड्रोजन। कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड बनाना हो, यानी रिएक्टेंट के अंदर 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 6 चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन कम करने, तो क्या करो? ऑक्सीडेशन करो। लेकिन कहानी अगर उल्टी हो, रिवर्स की, हमें एसीटोन से बनाना है 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 6 से करने हैं आप 8 हाइड्रोजन। बाकी देखो दोनों में 3 कार्बन है। जी हाँ बिल्कुल 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन भी। बड़ी खास तरकीब है मेरी, हलवा हलवा हो जाएगा। याद रखो, अगर इनको समझ लो और प्रैक्टिस तो करनी है भाई। फिर तो हाइड्रोजन एडअप करेंगे, रिडक्शन प्लाटियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में बन जाएगा 2 डिग्री। बेस्ट हो गया? बिल्कुल हो गया जी। यहाँ देखो एसिडिक एसीटोन की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, फिर वही बात, ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 कंसनट्रेटेड H2SO4। तो मेरे भाई अब बनेगा एसिडिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड। वेट अ मिनट, यानी ये कीटोन की प्रॉपर्टी है और एसिडिक एसिड की प्रिपरेशन भी है। ऊपर वाली कीटोन की प्रॉपर्टी है और अल्कोहल की प्रिपरेशन है। अब बड़ी अहम तरीन बात, वो क्या? यानी कि एसिडिक एसिड से भी कीटोन बनता है, कीटोन से एसिडिक एसिड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है और अल्कोहल कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यार ये 4 तो वही बात हो गई, रिपीट ही हो रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है? आयोडीन जब मिलाते हैं तो बनता है आयोडोफॉर्म। अच्छा, आयोडोफॉर्म का फार्मूला बहुत आता है, CH3। बहुत पूछ चुके हैं पेपर में कि बच्चों आयोडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है? तो होता है CH3। और आयोडीन के साथ आप जब इसको मिलाओगे तो बन जाएगा भाई। बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। आज का टॉपिक है कीटोन। अब आखिर ये कीटोन होता क्या है? मैं कीटोन उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो। सबसे कॉमन कंपाउंड है इसका एसीटोन या प्रोपानोल। अब कीटोन की प्रिपरेशन कैसे होती है? तो देखो ये बच्चों अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल या 2 प्रोपानोल। जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे
ऑक्सीडेशन करेंगे तो K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से करेंगे। ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है? ऑक्सीडेशन में होता है कि दो हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं। गौर से देखो, ये जो फार्मूला है इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है रे? 8। 8 में से 2 रिमूव हो जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 6। एसीटोन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 6। और याद रखो, जब भी 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये कीटोन की प्रिपरेशन तो है ही, साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी भी हो गई, साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी भी हो गई। अब एक और चीज, एसिडिक एसिड की अगर पायरोलाइसिस करें, पायरोलाइसिस बोले तो हीट इन एब्सेंस ऑफ एयर, किसकी मौजूदगी में? मैग्नीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। एमसीक्यूज कैसे आती है? एसिडिक एसिड की पायरोलाइसिस अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में कर रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? तो भी यही बनेगा, एसीटोन बनेगा। यानी एसीटोन एक तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और किससे बनेगा? पायरोलाइसिस ऑफ एसिडिक एसिड से। क्या किसी और तरीके से भी बन सकता है? जी हाँ, कैल्शियम एसीटेट से भी बन सकता है। और हम उसकी करें ड्राई डिस्टिलेशन, तब भी क्या बनेगा? एसीटोन यानी कि कीटोन। बाय प्रोडक्ट बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों, ये जो सेकंड वाला रिएक्शन है, ये एसिडिक एसिड की प्रॉपर्टी भी हो गई और कीटोन की प्रिपरेशन भी हो गई। जो पहला वाला रिएक्शन है, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी हो गई कि 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? कीटोन, और कीटोन की प्रिपरेशन भी हो गई। केमिस्ट्री में फ़ायदा है कि एक की प्रिपरेशन है, दूसरी की प्रॉपर्टी होती है। जब हम करते हैं कीटोन की तो उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2NO। यही जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का होता है। ये वजह है कि आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं। कीटोन में ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं। 3 से 12 कार्बन वाले लिक्विड होते हैं, 12 से अबव यानी 13 से अबव सॉलिड होते हैं। ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन किरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। किरस्पॉन्डिंग लफ्ज़ से मुराद क्या है? यानी 5 कार्बन वाला कीटोन 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होगा, 6 वाला 6 से लेस रिएक्टिव। बात करते हैं कीटोन की प्रिपरेशन की। अब देखो, कीटोन में हमारे कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कीटोन है वह है एसीटोन, 3 कार्बन वाला। प्रोपानोन भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है 56.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डियर, एक तरीका तो है कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से हम बनाते हैं कीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन बड़ा है। जिस तरह बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बनाती है कीटोन। अब देखो, मेरी ख़ास ट्रिक, 3 और 3 6 7 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ देखो खाली कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं? 6। जी हाँ, ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमेशा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके 8 हाइड्रोजन थे, किसमें? 2 डिग्री अल्कोहल में। और कीटोन यानी एसीटोन यानी प्रोपानोन में अब ये सिर्फ 6 हाइड्रोजन रह गए। क्या एसिडिक एसिड से भी एसीटोन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। एसिडिक एसिड की जब हम पायरोलाइसिस करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बनता है CH3COCH3 यानी कीटोन, और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मेरे भाई याद रहे कि ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं एसीटोन की प्रिपरेशन, आगे चल के यही कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी भी बन जाएगा, जहन में रखें। बड़ा अच्छा है, एसीटोन रिड्यूसेस टू डैश ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लाटियम। तो ऑफ कोर्स रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की मौजूदगी में, जब कैटलिस्ट मौजूद हो तो एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? कीटोन होता है। अच्छा, कीटोन की रिडक्शन, ऑफ कोर्स चाहे एल्डिहाइड की रिडक्शन करें या कीटोन की अल्कोहल बनता है। अब ऑप्शन देखते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। वेल, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि यहाँ पर अब बेस्ट चॉइस कौन सी होगी? तो एल्डिहाइड हमेशा बनाता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब कीटोन में भी हम बात किसकी कर रहे हैं? एसीटोन की, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो इसकी रिडक्शन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा वाला? ये ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 कार्बन वाला बनेगा।
तो करेक्ट आंसर है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों, बड़ी अहम तरीन बात है कीटोन के हवाले से। कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, दोनों में एक बात है कि इनकी ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कीटोन की हम ऑक्सीडेशन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यार ये ना सिर्फ कीटोन की प्रॉपर्टी है बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात कि ये अल्कोहल देखें कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो मजीद 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाता है और 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाता है। अब कैसे बना रहा है? ऑक्सीडेशन से। बिल्कुल जी, हमने पढ़ा था तो उससे पहले मैजिकल ट्रिक ही यही बताई थी। अब ऑक्सीडेशन का लबे यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालेगा। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 8। 8 से कितने रह जाएंगे? 6। तो वो निकाल लेगा। और इसी का उल्टा रिएक्शन, यानी कीटोन में आप 2 हाइड्रोजन प्लस कर लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। समझ ना पहले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ देखें आप, ये जो आपके पास रिएक्शन होता है कीटोन वाला, कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मैंने बताया। और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर पायरोलाइसिस होती है, पायरोलाइसिस का मतलब होता है हीट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। MnO2 कैटालिस हो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये प्रोडक्ट बनती है हमारी, कीटोन बन जाती है। ठीक है, तो कीटोन बन जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई सारी की सारी कहानी। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखो इनमें से ये जो चीज़ है कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बनना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी भी हो गई। और ये जो दूसरा रिएक्शन है, ऊपर के 2 देखो, ये हैं कीटोन की प्रिपरेशन, नीचे के 2 हैं कीटोन की प्रॉपर्टी। अब कीटोन की जो एक प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, ये किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अल्कोहल और एसिडिक एसिड मिलके ईस्टर और वाटर बनाते हैं, और ईस्टर और वाटर मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाते हैं।